फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो वजाइनल इन्फेक्शन है, आपको जो इन्फेक्शन हो गया है, क्या वो किसी तरह से आपको इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है? क्या आपकी प्रेगनेंसी होने में कठिनाई कर सकता है? क्या आपको प्रेग्नेंट नहीं होने दे सकता है? कैसे ये रिलेटेबल है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो वजाइनल इन्फेक्शन है वो बहुत सारी चीजों से हो सकता है। अगर बात करें तो वो मेनली डिफरेंट तरह के, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है। और क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली भी प्रेजेंट है और अगर वो ठीक तरह से काम नहीं करते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उनकी ओवरग्रोथ हो जाती है और उसकी वजह से वहां इन्फेक्शन हो जाता है। अगर हम बात करें किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये बैक्टीरियल हो सकते हैं, ये वायरल हो सकते हैं, कोई वायरस हो सकता है, या ये फंगाई वगैरह, यीस्ट वगैरह के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकता है। तो अलग अलग नाम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अगर हम आम इन्फेक्शंस की बात करें जो आपके योनि मार्ग के थ्रू हो सकते हैं या आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो सकते हैं, तो उसमें अगर हम बात करें तो गोनोरिया हो सकता है, क्लेमिडिया हो सकता है। उसके अलावा आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। और उसके अलावा ईस्ट इन्फेक्शन जो कैंडिडियासिस है, वजाइनल कैंडिडियासिस है, वो भी हो सकता है। ये सारे इन्फेक्शन कॉमनली हो जाते हैं। और इन इन्फेक्शंस की वजह से क्या आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है? क्या आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये लोकलाइज्ड एरिया में नहीं रहते हैं। ये बढ़ सकते हैं, पूरे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैल सकते हैं अगर आपने इनका सही समय पे इलाज नहीं कराया है। कैसे ये आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, कैसे ये आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत कर सकते हैं? तो ये आपकी फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकते हैं। अंदर ब्लॉकेज हो जाएगी तो जो फेलोपियन ट्यूब में अंडा रिलीज हो रहा है और जो स्पर्म आ रहा है वो आपस में मिलेंगे ही नहीं और प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। ये अंदर सूजन जैसा माहौल बना देते हैं बॉडी के अंदर। आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। जो आपकी लाइनिंग है, यूट्रस की लाइनिंग है, वो अच्छी तरह से नहीं बनने देते, अच्छी तरह से रेडी नहीं होगी, तो वहां पे इम्प्लांटेशन नहीं होगा, कुछ भी चिपकेगा नहीं। और जो फेलोपियन ट्यूब है उसको तो कंप्लीटली भी ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, मतलब कंप्लीटली भी ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन है वो हो ही नहीं पाता है। उसके अलावा एक और बहुत कॉमनली चीज ये कर सकते हैं इन्फेक्शंस की वजह से आपको हो सकता है कि आपको इंटरकोर्स करने का मन ही नहीं करेगा। और अगर इंटरकोर्स आप कर रहे हैं तो वो पेनफुल हो सकता है, उसमें आपको बहुत सीवियर दर्द भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स की वजह से आपको आगे जा कि प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, क्योंकि अगर आप रिलेशन बना ही नहीं रहे हैं तो रिलेशन नहीं बनेगा तो डेफिनेटली स्पर्म रिलीज नहीं होंगे बॉडी के अंदर और वो अंदर जो एग रिलीज हो रहा है उसको फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो ये मोस्ट कॉमनली चीज है जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि अगर आपको इन्फेक्शन है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, आपको वजाइनल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी डेफिनेटली अफेक्ट हो सकती है। इसीलिए अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल लग रहा है अपनी बॉडी के अंदर, जो आपको लग रहा है कि नॉर्मल नहीं है या आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो एक बार आप जरूर कंसल्ट करें। और अगर आप लंबे समय से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपको कुछ अनयूजुअल लग रहा है बॉडी के अंदर, ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद मुझे इन्फेक्शन है, तो आप जरूर एक बार अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं, क्योंकि ये जो इन्फेक्शंस हैं कॉमनली इनका इजीली इलाज हो जाता है। अगर टाइमली आप मेडिकेशन लें तो इनके इलाज बहुत आराम से संभव है और उसके बाद आप इजीली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। सो आई होप ये जो वीडियो है इसमें आपको समझ आ गया होगा कि जी हाँ, ये जो इन्फेक्शंस हैं ये ज़रूर आपको इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं, आपको माँ बनने में दिक्कत कर सकते हैं। तो अगर फिर भी कोई क्वेरी हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी कि रिप्लाई ज़रूर करूँ। बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, कभी कभी सबके रिप्लाईज नहीं हो पाते, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके मैसेजेस का रिप्लाई हो। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक यू सो मच।